सितारे हिंद पॉडकास्ट विद नदीम फरूक। आप किसान परिवार से आते हैं। जी। उस वक्त आपने सोचा था कि कभी राजनीति में जाएंगे? नहीं, मैंने बचपन में तो हमारे हालात ही नहीं थे। मैं बहुत छोटे किसान परिवार में पैदा हुआ कुछ और मुझे याद है कि जब मैं प्राइमरी में पढ़ता था जी। तो मेरी फ़ीस 10 पैसे महीना होती थी ओह, और उस 10 पैसे के लिए मुझे कई बार क्लास में खड़ा किया जाता था। अरे फीस समय पर नहीं जाती, 10 पैसे समय पर नहीं जाते थे। जी जी। और मुझे एक बार का वाक़या याद है कि मैं जब मास्टर जी ने क्लास में खड़ा किया तो मैं घर आकर रोया कि मेरी फ़ीस दे दो। मुझे वहाँ मास्टर जी खड़े करते हैं। तो मेरी दादी थी जी। तो घर में 10 पैसे नहीं थे। ओह, तो उन्होंने एक टोकरी में, क्योंकि किसान है, हम खेत में अन्न पैदा होता था, तो टोकरी में गेहूँ भर के दिए इसे बेच के और इसे दुकान पे बेच के और फीस दे देना। तो मैं उन्हें दुकान पे बेच के और तब 10 पैसे फीस जमा मैंने की। तो हम ऐसे हालात में रहे और मेरे पिताजी बहुत सज्जन व्यक्ति, उनके कई आसपास के गाँव में मिसाल दी जाती है। तो ऐसे लोग राजनीति से वास्ता रखते नहीं जी जी। हैं। अभी सौभाग्य से मेरे पिताजी हैं, 86 साल की आयु है उनकी। अरे वाह। तो लेकिन फिर जब पढ़ते हुए बस मेरा सौभाग्य ये है कि मैं शुरू से ही कुछ अच्छे लोगों के संपर्क में आया और मैंने अच्छा लिटरेचर पढ़ा, क्योंकि लिटरेचर आपको दोनों तरह का मिलेगा, एक जो भटकाता है वो भी, और जो सही रास्ते पे ले जाता है वो भी। बिल्कुल सही कह तो मेरा सौभाग्य ये रहा कि मैंने प्रेमचंद जी को पढ़ा, राहुल सांकृत्यायन को पढ़ा, लोहिया जी को पढ़ा। जी जी साहित्य में मेरी रुचि थी तो मैंने एमए हिंदी साहित्य में किया। जी। तो उसमें मैंने तमाम कबीर, नानक, दादू, रैदास, रसखान, मीरा, तुलसी, सूरदास सब पढ़े, जी और केवल पढ़े नहीं, समझे भी। जी जी। बाकी फिर नेताओं में उस समय एक आंदोलन उभर रहा था 90 के आस, मैंने 90 में एमए किया था। जी। तो उस समय अयोध्या का मसला गर्मा गर्म था। 90-92 तक तो वो बहुत उसमें ज़्यादा। जो लोग बोलते थे मैं दोनों पक्ष के लोगों को सुनता था। जी उधर से जो है अशोक सिंघल हिंदू परिषद के अध्यक्ष थे, तो वो कर रहे थे, लीड कर रहे थे। जी जी। इधर से सैयद साहबुद्दीन बाबरी मस्जिद, बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी के वो बोलते थे, और दोनों ऊपर बोलते थे, जी जी जी। और दोनों ऐसा बोलते थे कि मामला और गर्म हो, ठंडा ना हो। तो हमारी तो स्पष्ट सोच रही है कि खराब बातें चाहे किसी धर्म का आदमी बोलता हूँ। मैं एक जुमला, अभी आपने जिक्र किया कि मैं एक जुमला बोलता हूँ, मैं एक जुमला और बोलता हूँ जी कि कोई धर्म कोई जाति अच्छे बुरे नहीं होते, व्यक्ति अच्छे या बुरे होते हैं। बिल्कुल। तो हमें किसी व्यक्ति की गलती की वजह से पूरे समुदाय को दोषी नहीं ठहराना चाहिए, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, दलित हो, सवर्ण हो, कुछ कोई भी। अच्छे बुरे सब में है, सारे समाजों में है। तो उस समय अब तो मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं, जमुना प्रसाद उपाध्याय फैजाबाद के जी जी। शायर हैं। हम उस समय हमने उनका एक शेर पढ़ा, जी। पुजारी भी नहीं है जो, नमाजी भी नहीं है जो, हाँ वो मंदिर और मस्जिद के लिए गमगीन रहते हैं। हाँ। अयोध्या है हमारी और हम सब हैं अयोध्या के, मगर सुर्खी में सिंघल और साहबुद्दीन रहते हैं। अरे वाह वाह। तो इस तरह की सोच से फिर वो राजनीतिक लोगों में हम शरद यादव जी को, मुलायम सिंह यादव जी, रामविलास पासवान, मान्यवर काशीराम, फिर बाद में वीपी सिंह आए, उन्होंने मंडल लागू किया, इन सब को सुनते थे। मैं इनके सबके संपर्क में भी आया जी जी। और इन सब से मेरे व्यक्तिगत संबंध रहे। अरे वाह। सौभाग्य से सब मैं वीपी सिंह जी के साथ बहुत बार ड्राइंग रूम में बैठ के चाय पिए, बातें की हैं, उनके साथ गाड़ी में चला हूँ जी जी। और कई बार धरने में उनके साथ बैठे, आंदोलन में हिस्सा लिया। तो ये सब चीज़ें रही तो एक सोच बनती चली गई जी। और ये एक हमारे साथ प्लस पॉइंट था कि हम ऐसी जगह और ऐसी समाज में पैदा हुए कि बहन नाम की कोई चीज़ हमारे अंदर थी नहीं। सही। इसी से डरने की हमें कभी ज़रूरत नहीं पड़ी। जी 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 जी। ठीक है नहीं, तो ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है इस देश में। बिल्कुल। ये देश जो जाति और समुदायों का देश है, तो आप कहाँ रहते हैं और आपके आसपास किस तरह के लोग हैं, तो उन सब चीज़ों से हमारी मुखरता जो है वो प्रबल होती गई जी। और मैं समझता हूँ कि सच तो आदमी को, हर आदमी को बोलना चाहिए और सच के साथ खड़ा होना चाहिए। ये मेरा एक संकल्प बन गया कि मैं सच के साथ रहूँगा।